कक्षा 6 विषय हिंदी। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आगे हमने इकाई 1 दयालु शिकारी चित्रपाठ भाग 1 में हमने चित्रों के आधार पर दयालु शिकारी कहानी देखी। अब हम चित्रपाठ यानी चित्र दिखाकर बताई हुई कहानी, जिसे हम चित्रपाठ कहते हैं, अब हम कहानी के कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। ठीक है। आगे हमने देखा कि इस कहानी में एक शिकारी था। तो मित्रों, हम शिकारी किसे कहते हैं? जो पशु और पक्षियों का शिकार करते हैं उसे शिकारी कहते हैं। यहाँ पे शिकारी शिकार करने के लिए जंगल यानी कि वन में जाता है और हिरनी पर गोली चलाता है। गोली हिरनी के टांग में लगती है। टांग यानी पैर में लग जाती है। उसे पता चलता है कि इस हिरनी ने अभी छोटे बच्चे को जन्म दिया है। तभी शिकारी को पता चलता है कि इस हिरनी ने अभी छोटे शावक को जन्म दिया है। छोटा शावक यानी छोटे बच्चे को इस हिरनी ने जन्म दिया है। हिरनी की टांग में गोली लगी थी। टांग यानी पैर पर, हिरनी के पैर पर गोली लगी थी और हिरनी की आंखों में आंसू बह रहे थे। यह देखकर शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। बहुत पछतावा होना यह एक मुहावरा है, यानी कि बहुत ही अफसोस होने लगा। किसे अफसोस होने लगा? शिकारी को। उसे पछतावा तो बहुत हुआ, इसीलिए वह उसे अस्पताल में ले जाता है और उसका वहाँ पे इलाज करवाता है। इलाज से हिरनी को आराम मिलता है। शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आता है। यह सब हमने इस कहानी में देखा था और इसके प्रश्नों के उत्तर भी देखे थे। अब हम आगे स्वाध्याय देखेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 में शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए, यह हम देखेंगे। जिसका उत्तर है, शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी। वह यह जानना चाहता था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी और अब वह किस दशा में है। यह जानने के लिए वह हिरनी के पास गया। यह हमने इसका उत्तर देखा। अब आगे प्रश्न नंबर 2, जिसमें हम नीचे कुछ प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए हैं, उसके नाम लिखकर कहानी लिखिए। यह देखेंगे। यह कहानी मैंने आपको बताई। इस प्रश्न का उत्तर है कि शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी। वह यह जानना चाहता था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी और अब वह किस दशा में है। यह जानने के लिए ही वह हिरनी के पास गया था। आगे हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि नीचे कुछ प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए हैं। उनके नाम लिखकर हमें कहानी लिखनी है। देखिए, यहाँ पे यह जो चित्रपाठ है उसके आधारित यहाँ पे चित्र दिए गए हैं और यहाँ पे हमें चित्र देखकर कहानी लिखनी है। यह देखिए, यह चित्र देखिए और कहानी लिखिए। तो यहाँ पे बातूनी कछुआ, यह इस कहानी का नाम है। बहुत बोलना बुरी आदत है। इसके कारण बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। यह कहानी हमें बातूनी न बनने की सीख देती है। बातूनी यानी कि बहुत बोलने की आदत, जिसे बातूनी कहते हैं। यह इस कहानी का नाम है, बातूनी कछुआ। देखिए, आगे हम कहानी देखते हैं। एक तालाब था
उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। बातूनी यानी मैंने आपको पहले बताया कि बातूनी यानी बहुत बोलता था। वहीं दो हंस भी रहते थे। वहीं दो हंस रहते थे। वह सब वहाँ पे रहते थे और वे कछुआ के अच्छे मित्र भी थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। बरसात यानी बारिश। एक साल क्या हुआ, वहाँ पे बारिश कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। निश्चय यानी संकल्प। कछुए के साथ हंसों ने दूसरे तालाब में जाने का संकल्प किया। वे एक लकड़ी के साथ यानी एक लकड़ी को लेके आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत। बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुओं को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। तभी क्या होता है, यह जो लोगों की भीड़ जमा देखकर आकाश में जो कछुआ उड़ रहा था उससे बोले बिना रहा नहीं गया। और उसने क्या किया, उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई। तभी क्या होता है, जब बोलने के लिए कछुआ अपना मुंह खोलता है तभी उसके मुंह से लकड़ी छूट जाती है। वह ज़मीन पर गिर पड़ता है। ज़मीन यानी धरती पर, पृथ्वी पर वह गिर पड़ता है और फिर मर जाता है। अब देखिए कि बहुत बोलने के कारण कछुए की क्या हालत होती है। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें भी कम बोलना चाहिए। बहुत बोलने के कारण हमारी भी हानि हो सकती है। यह कहानी मैंने आपको बताई। अब आगे की कहानी यानी आगे का जो चित्रपाठ है उसकी कहानी कौवा और लोमड़ी आपको चित्रपाठ के आधार पर लिखनी है। यहाँ पे देखिए कौवा और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखिए। तो आपको इस चित्र के आधार पर कहानी बनाकर लिखनी है। देखिए आगे प्रश्न नंबर 3 है। नीचे दिए गए शब्द के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पे शब्द दिए गए हैं दयालु, बहुत, स्वस्थ, खुश, जन्म और बुराई। यह जो 6 शब्द दिए गए हैं उनके विरोधी अर्थ हमें ढूंढकर लिखने हैं और वाक्य प्रयोग करने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है दयालु। तो दयालु का विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द निर्दयी यह होता है। अब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो देखिए दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। यह हमने दयालु जो शब्द है उसका वाक्य प्रयोग किया। अब इसका विलोम अर्थ यानी विलोम जो शब्द है वह देखिए निर्दयी है। तो निर्दयी से हम वाक्य बनाएंगे शिकारी निर्दयी होता है। यह हमने उदाहरण देखा। अब हम इसी तरह दूसरा शब्द बहुत यह देखेंगे।
बहुत शब्द का विलोम अर्थ है थोड़ा। बहुत का विलोम अर्थ क्या होता है? थोड़ा। अब हम इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे कि बहुत, तो बहुत से हम वाक्य प्रयोग करेंगे, तुम बहुत थक गए हो। इसका विलोम अर्थ है थोड़ा। तो थोड़ा शब्द से हम वाक्य प्रयोग करेंगे, अब थोड़ा आराम कर लो। देखिए, तुम बहुत थक गए हो, थोड़ा से वाक्य बनाएंगे, अब थोड़ा आराम कर लो। अब आगे तीसरा शब्द देखिए, स्वस्थ। आज मैं स्वस्थ हूँ। तो स्वस्थ का विलोम अर्थ क्या होता है? अस्वस्थ। तो इससे वाक्य प्रयोग हम करेंगे, कल मैं अस्वस्थ था। तीसरा शब्द है खुश। तो खुश का विलोम अर्थ होता है नाखुश। अब इस शब्द के आधार पर हम वाक्य बनाएंगे, वह हमेशा खुश रहता है। और नाखुश शब्द से हम वाक्य बनाएंगे, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। इसके अलावा आपको और भी वाक्य बनाने आते हो तो आप जो भी आपको वाक्य प्रयोग बनाने आते हो वह लिख सकते हो। आगे का शब्द है जन्म, और इसका विलोम अर्थ होता है मरण। इस शब्द से हम वाक्य बनाएंगे, यानी जन्म शब्द से वाक्य बनाएंगे, रोज़ कई बच्चों का जन्म होता है। और इसके विलोम अर्थ मरण, इसके आधारित वाक्य बनाएंगे, रोज़ कई लोगों के मरण होते हैं। देखिए आगे छठा शब्द है बुराई, और इसका विलोम अर्थ होता है भलाई। तो देखिए इससे वाक्य बनाएंगे, बुराई, बुराई से मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की। और भलाई से वाक्य बनेंगे, मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की है। यह देखिए हमने शब्द के विलोम अर्थ देकर उसको वाक्य में प्रयोग भी कर लिया है, जिसको आपको क्या करना है, इसे आपके नोट में लिख लेना है। आगे हम प्रश्न नंबर 4 यह देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 में 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी और क्यों लगी? इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं लिखना है कि आपने 2 कहानी देखी। कौन सी कहानी? एक तो बातूनी कछुआ और दूसरी कहानी का नाम कौवा और लोमड़ी। यह आपने 2 कहानी देखी, तो इस 2 कहानी में से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी और क्यों लगी? जिसका उत्तर आपको स्वयं ही लिखना है। ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 5 में देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में जो शब्द संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो शब्द संज्ञा है वहाँ पे संज्ञा ढूंढकर हमें उसके नीचे रेखांकित करनी है। यहाँ पे देखिए आप पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। हम देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमें संज्ञा के नीचे रेखांकित करनी है। देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। यहाँ पे राम और श्याम, हमें क्या करना है, राम और श्याम यह संज्ञा है, यह नाम है, व्यक्ति के नाम है, इसीलिए हमें राम और श्याम के नीचे रेखांकित यानी रेखा करनी है। आगे देखिए, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी।
अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे संज्ञा कौन सी है, बताइए। तो यहाँ पे पूजन, यह नाम है। तो हमें क्या करना है, पूजन के नीचे रेखांकित करनी है। पूजन नाम, यहाँ पे पूजन संज्ञा है, इसीलिए हमें यहाँ पे पूजन के नीचे लिटि करनी है, रेखांकित करनी है। आगे देखिए दूसरा शब्द, सब अंबाजी जा रहे थे। यहाँ पे अंबाजी यह नाम है, तो यहाँ पे हमें अंबाजी यह संज्ञा के नीचे रेखांकित करनी है। आगे है गुलाब का फूल मुझे पसंद है। तो यहाँ पे संज्ञा कौन सी है, बताइए। हमें किसके नीचे रेखांकित करनी है? तो हम देखेंगे कि यहाँ पे गुलाब का फूल मुझे पसंद है। तो गुलाब, यह गुलाब का नाम, यह गुलाब नाम है, इसीलिए हम यहाँ पे गुलाब के नीचे रेखांकित करेंगे, यह संज्ञा है गुलाब। आगे हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन है। तो यहाँ पे देखिए संज्ञा कौन सी है, यहाँ पे हिमालय और चढ़ाई यह दोनों संज्ञा है, इसीलिए हम हिमालय और चढ़ाई इस दोनों के नीचे रेखांकित करेंगे। हिमालय यह नाम है, इसीलिए हम इसके नीचे रेखांकित करेंगे। आगे पांचवा जो वाक्य है, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। यहाँ पे हम बिल्ली यह नाम है, इसीलिए बिल्ली के नीचे रेखांकित करेंगे। और दूध यह भी एक नाम है, इसीलिए हम दूध के नीचे रेखांकित करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने संज्ञा है उस पर रेखांकित कर ली है। यहाँ पे हमने प्रश्न नंबर 5 लिख लिया है। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 6, अंदाज अपना अपना। यहाँ पे देखिए, यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? इस बात पर आपको आपके मित्र के साथ चर्चा करनी है। ठीक है। दयालु शिकारी चित्रपाठ में हमने चित्र के आधार पर 3 कहानियाँ देखी। आपको क्या करना है, यह कहानियाँ अपनी नोट में लिख लेनी है। और आगे विलोम शब्द देखे, शब्दार्थ देखे और संज्ञा, यह सब हमने देखा। तो आपको यह पढ़ने के लिए इस वीडियो को आप बार बार देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। ठीक है।